राम राम जी, नमस्कार। और सबसे पहले जान लेते हैं, माय नेम इज़ बबीता एंड आई एम फ्रॉम बिजनौर, उत्तर प्रदेश। और सबसे पहले मैं मानती हूँ कि कईयों के जीवन में बहुत सारी विपत्ति आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, असफलताएँ आती हैं और हम उनसे कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं कि हाँ, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, भगवान ने सब कुछ हमारे नसीब में ही लिख दिया है, ये सारे दुख हमारे साथ ही क्यों, ये सारी चीज़ें गलत सलत जो हो रहा है ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस अपने घरों से बाहर निकल के देखिए कि एक से बढ़कर एक महान हस्ती, महान मूर्त इस दुनिया में भरी पड़ी हैं, जिन्होंने आपसे 10 गुना या 1000 गुना कहें तो भी कम है, इतने दुख झेले हुए हैं। चलिए इसी के साथ में आज हम एक कहानी सुन लेते हैं, कहानी नहीं, रियलिटी पे बात कर लेते हैं। एक महिला थी झारखंड की, जिसका नाम था छुटनी महतो। छुटनी महतो को वैसे छुटनी देवी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये कहानी नहीं है, एक रियलिटी है। छुटनी देवी का जन्म 1959 में झारखंड के सरायकेला सरसावा गांव के भोलाढीन गांव में हुआ था। 16 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, कम उम्र में शादी कर दिया जाती थी। शादी करके ससुराल चली गई, 4 बच्चों को जन्म दिया, 4 बच्चों की माँ बनी। उसके बाद लेकिन वो बहुत सुंदर थी, तो उसके देवर जेठों की, आसपास वालों की उस पर नज़र टिकी हुई थी कि हाँ, हम इसका साथ थोड़ा टाइम पास कर लें, थोड़ा हमारा भी मन बहल जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब छुटनी देवी उनके चक्कर में नहीं आती, उनकी नहीं सुनती है, क्योंकि छुटनी एक अलग सोच रखने वाली महिला थी। तो अब वो उनके चक्कर में नहीं आती है, तो उन लोगों ने उससे बदला लेने की ठान लिया होता है कि हाँ, अब इसको तमीज़ सिखानी है, बहुत रूपवान बन के दिखा रही है। तो अब होता क्या है कि उनके परिवार में एक अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं उसके आस पड़ोसी, उसके देवर वगैरह, जो उसको बदनाम करना चाहते थे। अब होता ये है कि उसको पहले तांत्रिक वगैरह का ज़्यादा क्रेज़ था, अभी भी है, साधु बाबाओं का तो अभी भी है। और मैं इस बात को रोक के ये कहना चाहूँगी कि अगर महिलाएं या इन चीज़ों में जो अंधविश्वास रखते हैं, अगर वो इन चीज़ों में अंधविश्वास करना बंद कर दें, तो आधे से ज़्यादा बाबा होटलों में बर्तन धोते नज़र आएंगे, ना कि तो उस वजह से जो लोगों के घर टूटते हैं या महिला को डाइन कहा जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी या बहुत सारे घर टूटने से बच जाएंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी क्या है कि उसको तांत्रिक दोबारा ये कहलवा दिया जाता है कि इस पे डायन का साया है, तो उसको डायन साबित कर दिया जाता है। 1995 में उसको डायन साबित कर दिया जाता है। अब जब उसको डायन साबित कर दिया जाता है, तो लोग उसको गांव से निकालने की प्लानिंग करने लगते हैं, और उसको कहते हैं कि इसको मूत्र पिलाया जाए, डायन मूत्र पी के भाग जाएगी, उसको मूत्र पिलाया जाए। मूत्र पीने के लिए उसको मजबूर किया गया और उसको नंगा करके गांव में घुमाया गया। ये बताइए कितने बड़े शर्म की बात। और ऐसा दुख क्या आप लोगों के जीवन में कभी आया है? नहीं आया ना। तो आप छोटी मोटी विपत्तियों से हार के ऐसा रोना शुरू कर देते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम ऐसा करने लगते हैं। कोई तो कभी कभी तो कोई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं ये झेल नहीं पाऊँगा, बस भगवान के यहाँ का टिकट काट लेते हैं। लेकिन छुटनी उनमें से ऐसी नहीं थी, ना वो दुखों से हार न मारने वाली थी। लेकिन फिर भी जब उसको नंगा करके गांव में घुमाया गया, तो कुछ बच्चों ने आके बोला कि चाची आप यहाँ से ना भाग जाइए, ये आपको ना मार देंगे। तो छुटनी अपने चारों बच्चों के साथ गांव से भाग जाती है अपने घर के लिए, और रास्ते में पुलिस थाने जाती है। पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं उसकी बात, क्योंकि उस समय अंधविश्वास ही कुछ ज़्यादा था। अभी भी बहुत है, अभी भी बहुत है। लेकिन छुटनी 7-8 महीने एक पेड़ के नीचे रह के अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, इन सब चीज़ों से जूझती है। लेकिन फिर भी एक अधिकारी थे, उन्होंने उसकी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने कहा कि एक एनजीओ है झारखंड में जो इन चीज़ों के खिलाफ़ लड़ने की योजना बना रहा है, या इन चीज़ों से लड़ने की योजना बना रहा है, इन चीज़ों से लोगों को जागरूक कर रहा है। छुटनी देवी उस एनजीओ से जुड़ती है और कईयों की जान बचाती है। इस अंधविश्वास
इसके प्रति प्रचार प्रसार करती है कि ये कुछ नहीं है, डाइन वाइन कुछ नहीं होता है। अगर किसी को कोई बीमारी होगी है तो उसका इलाज किया जा सकता है दवाइयों से, यानी कि बॉडी में कोई अगर बीमारी है तो उसका दवाइयों से इलाज किया जा सकता है, उसका डाइन वाइन से कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी प्रचार प्रसार किया और इस प्रचार प्रसार की वजह से 2021 में राष्ट्रपति द्वारा यानी कि रामनाथ कोविंद द्वारा उनको सामाजिक कार्यों के लिए और इस डायना वायना से लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत बड़ी बात है। तो जिनके जीवन में कोई अभी तक विपत्ति आई हैं और वो ये सोचे बैठे हैं कि हमारे जीवन में ही ज़्यादा बड़ी विपत्ति आई हैं, तो वो इस भ्रम से बाहर आएँ। और मैं मोस्टली इंडियन वीमेन के लिए कहूँगी, मैं मोस्टली भारत की सारी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कहूँगी कि दुखों से हार मानना ज़िंदगी नहीं, दुखों से लड़ना ही ज़िंदगी है। और जब हमारे जीवन में दुख आते हैं ना, तो हमें वो तोड़ने के लिए नहीं आते, हमें वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, मजबूत बनाने के लिए आते हैं और एक नई डायरेक्शन देते हैं, एक जीने का नया नज़रिया दे देते हैं, जैसे छुटनी देवी ने किया। बस वो नज़रिया हर कोई पहचान नहीं पाता है, उस नज़रिए को हर कोई देख नहीं पाता है। तो हार तो कभी माननी नहीं है। और जाइएगा, ये रियलिटी है, जाइएगा गूगल पे जाइएगा, छुटनी महतो या छुटनी देवी के नाम से छुटनी को सर्च कीजिएगा और पढ़िएगा इनकी पूरी हिस्ट्री और देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप अगर किसी समस्या में है, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का और वीडियो को, और अगर इतनी से भी बात आपको टच हो रही है तो जीवन में कुछ नया करने का। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।